Hello, good morning students. Welcome to the online classes run by SBM Senior Secondary School, Bhadra, Junjalur. Students, in the previous video, you studied about the affirmative sentence. Now, you will study the further part of present indefinite tense. So, please look toward the whiteboard and try to understand. Students, आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का आपने एक एग्जाम्पल देखा और यह भी देखा कि वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस क्यों लगाया जाता है, देखा। लेकिन आज आप देखेंगे कि वर्ब में एस, ई एस और आई एस कैसे लगाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल देखा, तो आज एक प्लूरल सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें बच्चे बाजार से अच्छे खिलौने खरीदते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बच्चों की आदत है, उनका एक कह सकते हो नेचर है कि बच्चे बाज़ार से अच्छे ही खिलौने खरीदते हैं। आप चाहे जितना पूरा दिला दोगे वो नहीं लेना चाहेंगे। तो बच्चे बाज़ार से अच्छे खिलौने खरीदते हैं। तो पहले पहचान देख लेते हैं, ते हैं, मिल गया। समझना स्टूडेंट्स, मैं बारीक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो मेन थिंग्स हैं उसको देखिए आप। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमको मिल गया वर्ब में, हिंदी क्रिया में तातती मिल गया, पीछे है हूँ लग जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन था तो मैंने बिंदी भी लगाया है, तो ते हैं मिल गया, अर्थात यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी का सेंटेंस है। क्लियर। अब देखते हैं बच्चे बाजार से अच्छे खिलौने खरीदते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको कर्ता पता करने का, कर्ता को जानने का, कर्ता को पहचानने का रूल बताया था कि हमें कर्ता को कैसे पाना है। तो मैंने बोला था कौन लगाओ कर्ता पाओ, लगा दो बेटा। बच्चे बाजार से अच्छे खिलौने खरीदते हैं, कौन बाजार से अच्छे खिलौने खरीदते हैं, तो कौन लगाओ कर्ता पाओ। तो कौन के बदले हमको क्या मिला, बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गए, तो बच्चों की इंग्लिश जो होती है क्या होती है, चिल्ड्रन। क्लियर। चाइल्ड इसका सिंगुलर होता है, इसी का बहुवचन यानी प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, इसमें एस नहीं लगता है। तो चिल्ड्रेन। अब फॉर्मूला आपने देखा था, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, दूसरे नंबर पे मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है, खरीदना। तो खरीदना क्या कहते हैं, बाय। क्लियर स्टूडेंट्स। चिल्ड्रेन बाय, फिर उसके बाद था एस, ई एस, आई एस का यूज़, यही था ना। वो भी क्यों था, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस, ई एस, आई एस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नहीं होगा अर्थात यह सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब को प्लूरल ही छोड़ देंगे, यही बात थी ना। तो चूंकि यहाँ पे बहुवचन है तो इसको भी बहुवचन ही छोड़ देते हैं, चिल्ड्रेन बाय। अब इसके बाद आता है डिटरमिनर, आपने देखा था फॉर्मूला में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका डिटरमिनर था। तीसरे नंबर में क्यों कर रहा हूँ कि मेन वर्ब के साथ जो एस, एस लगा रहे हो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाजार से अच्छे खिलौने। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको नाउन भी मिल गया। मैंने बोला था कि डिटरमिनर वह होता है जो किसी संज्ञा, जो किसी नाउन के आगे आता है और उसके अर्थ को निश्चित करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नाउन आपको कौन सा मिला, खिलौने। खिलौने को इंग्लिश में कहते हैं टॉयज, ठीक है। जो टॉयज है नाउन है, नाउन्स की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छे। अगर स्टूडेंट्स एक पल के लिए आप इसको मत पढ़ो, एक पल के लिए आप इसको मत पढ़ो तो हो जाएगा बच्चे बाजार से खिलौने खरीदते हैं, यही होगा ना स्टूडेंट्स। तो आप इस सेंटेंस से यही प्राप्त पाओगे कि ये खिलौने की, ठीक है, गुणवत्ता को, गुण के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, खरीदते हैं बस, चाहे अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, काले हैं, पीले हैं, कुछ नहीं बताएगा। किसी भी प्रकार की आप विशेषता को, कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पाओगे। खाली सिंपल में खिलौने खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा खिलौने कैसे हैं तो आप नहीं बता पाओगे।
तो इसी चीज़ को बताने के लिए, उस खिलौने की विशेषता को बतलाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? अच्छे का। तो अच्छे हो गया डिटरमिनर, तो डिटरमिनर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? गुड। अच्छे का क्या हो गया? गुड। अच्छा, अच्छे, अच्छी, तीनों का गुड होता है। चिल्ड्रेन बाय गुड। अब आपके आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। डिटरमिनर के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था, वहाँ पे आप व्हाट लगा दीजिए इंग्लिश में, हिंदी में क्या लगा दीजिए। तो बच्चे बाजार से क्या खरीदते हैं, तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉयज। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के आने के बाद जो भी आपको मिलता है वो आ जाएगा अदर्स में। कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट्स, फ्रॉम मार्केट। देख लीजिए, चिल्ड्रन बाय गुड टॉयज फ्रॉम मार्केट। सब्जेक्ट मेन वर्ब एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। गुड डिटरमिनर किसको डिटरमिन कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? टॉयज की। टॉयज क्या है? नाउन है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या लगाने से मिला है। और यहाँ पर आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। मार्केट नाउन है जो कि अदर का काम कर रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आपने बस इतना जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से एस, ई एस, आई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों प्लूरल हो जाएंगे और एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। क्लियर हो गया? बाकी चीज़ें आप देख रहे हो। डिटरमिनर प्राप्त करना है तो डिटरमिनर, जैसा डिटरमिनर हिंदी में जैसा भी आएगा वैसा हम वहाँ क्वेश्चन कर देंगे। तो बच्चे बाजार से कैसे खिलौने खरीदते हैं, तो कैसे लगाने से तुरंत हमको अच्छे मिलेंगे, गुड मिलेंगे, तो वही डिटरमिनर हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे नाउन आया है। नाउन जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर सब्जेक्ट के कार्य का फल इस पे पड़ता है। देख लीजिए कैसे ये काम कर रहा है खरीदने का, तो सब्जेक्ट हो गया। अब खरीदने का काम किया और इस खरीदने के काम का फल किस पे पड़ा? खिलौने पे पड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप कहोगे सर इस पे कैसे फल पड़ा? पड़ा ना। अरे बच्चे बाजार गए, पापा से पैसे लिए, अपने पॉकेट से पैसे निकालें, ठीक है, पैसे निकाल के दुकानदार को दिए और कहें कि मुझे वह हाथी वाला खिलौना दीजिए। मान लीजिए 50 रुपये दिए, 50 रुपीज़ दिए, और दुकानदार ने क्या किया? अभी जो हाथी वाला खिलौना उसके दुकान में सजा कर रखी गई थी, उस 50 रुपये देने के खातिर, तो वो जो 50 रुपया दे रहा था वो दे नहीं रहा था, उसी को कहा जा रहा है वह खरीद रहा था। पैसा तो दे ही रहा था और वो जो खिलौना दे रहा था, ये पैसा देगा वह खिलौना देगा। इसी काम को क्या बोलते हैं? खरीदना। अरे भाई खरीदना में क्या होता है? हम पैसे देते हैं, दुकानदार हमें सामान देता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने दुकानदार को पैसा दिया, उसने मुझे खिलौना दिया। ऐसा कोई नहीं बोलता, सभी यही बोलते हैं कि हमने बाजार से खिलौना खरीदा, उस दुकान से खिलौना खरीदा। तो लेन देन को ही खरीदना बोलते हैं। तो देख लो भाई, 50 रुपया दिया, दिया मतलब काम किया, देने का या खरीदने का, और खिलौना उसके हाथों में आ गया। तो भाई प्रभावित तो हुआ ना। अभी तो दुकान में था, अभी तो हाथ में आ गया, तो उसके खरीदने के काम का फल इतना जरूर पड़ा कि उसके दुकान से उठ के उसके हाथों में आ गया। तो यही है फल, यही इस कर्ता के कार्य का फल इन पे पड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, 100% कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस का ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। आप चाहे चिल्ड्रन पे चर्चा कर लो, बाय पे कर लो, गुड पे कर लो, टॉयज पे कर लो, फ्रॉम पे कर लो, मार्केट पे कर लो, फुल स्टॉप पे कर लो, आपको चर्चा हर वर्ड पे, हर पॉइंट पे मिलेगी, आपको समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि हम उसका प्रयोग जो है कहाँ करेंगे। एस, ई एस और आई एस का हम प्रयोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे हम किस प्रकार से आई एस, ई एस और एस का प्रयोग हम कर लेते हैं। गौर से देखना, इसमें सबसे पहले हम एस, ठीक है, ई एस और आई एस, यही तीनों हैं, यही है, इनको हम देखते हैं।
ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। क्लियर हो गया। अब इन चीज़ों को अब गौर से देखना। पहला नियम बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिस वर्ब के पीछे, ठीक है, जिस वर्ब के पीछे कोई कॉन्सोनेंट आया हो उसमें अक्सर हम एस का प्रयोग करते हैं। देखना, जैसे कंसोनेंट मैंने बोला अभी, प्ले ले लीजिए, ठीक है, ड्रॉ ले लीजिए, ठीक है, रन ले लीजिए, रन्स कर लीजिए, किल ले लीजिए, किल्स कर लीजिए। देखो मैंने क्या बोला, जिस वर्ब के पीछे कोई कंसोनेंट आया हो, कंसोनेंट मीन्स व्यंजन। देखो यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर भी व्यंजन। पहला रूल है स्टूडेंट्स, गौर से सुनना, कि जिस वर्ब के पीछे, इंग्लिश वर्ब के पीछे कोई कंसोनेंट आया हो अर्थात व्यंजन आया हो, उसमें अक्सर हम एस का प्रयोग करते हैं। अब लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको बताना, क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। अभी उसको छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, ज़रा नीचे देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, यहाँ पे लिख दिया बॉयज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्ले, यहाँ लिख दिया प्लेज। देखो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखना। अब बॉय मीन्स लड़का, बॉयज़ मीन्स लड़के, प्ले मीन्स खेलना, प्लेज मीन्स खेलता। अब दोनों चीज़ एक ही जैसी मिल रही है, देख लो। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक दूसरा ले लेता हूँ, जैसे आप कर लो सिटी, तो यहाँ हो जाएगा सिटीज़, देख रहे हो। अब यहाँ पे हम लिख दें ट्राई, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइज, देख रहे हो। फिर अगर इसमें हम जैसे कहेंगे मैंगो, तो यहाँ पे हम कर देंगे मैंगोज़। अब खाली गो की बात करें तो यहाँ हो जाएगा गोज। स्टूडेंट देखिए, आप समझिए इसको। बॉय मीन्स लड़का, सिटी मीन्स शहर, मैंगो मीन्स आम, प्ले मीन्स खेलना, ट्राई मीन्स प्रयास करना, गो मीन्स जाना। क्या समझ रहे हो आप? एक ही जैसा सब लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि बॉय जो होता है क्या होता है, नाउन। क्या होता है? नाउन। सिटी क्या है? नाउन। मैंगो क्या है? नाउन। गौर से देखो, यहाँ प्ले क्या है? वर्ब, ठीक है। ट्राई क्या है? वर्ब। गो क्या है? वर्ब। अब देखो, लेकिन रूल्स स्टूडेंट्स आप गौर से देखो, रूल देखो। इसमें नाउन में भी हम यहाँ यस लगा दिए और प्ले में भी एस लगा दिए, जबकि ये नाउन था, ये वर्ब थी, दोनों अलग अलग हैं। सिटी में भी आई एस लगाए हैं। ट्राई जो आपकी वर्ब है इसमें भी हम लगा दिए आई एस। मैंगो इसमें भी एस लगाएं, गो इसमें भी एस लगाएं। तो स्टूडेंट्स मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनना। नाउन जो सिंगुलर होगा, जो एक वचन को बताएगा, कोई भी नाउन हो स्टूडेंट्स, चाहे वह प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, कोई भी नाउन हो। वैसे अब्स्ट्रैक्ट का बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में है अर्थात एक वचन फॉर्म में है, तो उसको अगर हमें बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो हम प्रायः उसमें एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी के उल्टा आ जाओ, नाउन एक वचन होगा तो बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कोई वर्ब बहुवचन होती है उसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ करना पड़े तो हमें उस वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से एस, ई एस, आई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बना प्लूरल यानी बहुवचन, यहाँ पे आपका बना सिंगुलर। देखिए स्टूडेंट उल्टा, अरे नाउन में लगाओगे यस यस तो प्लूरल बहुवचन बनेगा, वर्ब में लगाओगे तो वह एक वचन बनेगा। क्लियर है? नाउन में ढेर सारे रूल्स हैं, आपको मालूम होगा, एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं, खूब रूल्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन है, 10th में नहीं है,
ठीक है, 9th में आप पढ़े होंगे, खूब नाउन्स में बहुवचन बनाने के लिए खूब SIS का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने एक आध दो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, पहला यहाँ लिखा है, दूसरा देखो सिटी लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो सिटी का मैंने सिटीज़ किया, तो ट्राई का मैंने ट्राइज कर दिया, फार्मूला सेम टू सेम है। देख लो, यहाँ अगर वाई आए, वाई से पहले कोई कंसोनेंट आए, ठीक है, तो हम उसमें वाई को हटाकर IS का प्रयोग कर देते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो ये देखो आपका प्लूरल हो गया। अब कोई वर्ब में, ठीक है, वाई आए, वाई से पहले कोई कंसोनेंट आए, देखो सेम टू सेम एकदम बिल्कुल उसी तरह से है, तो इसमें हम वाई को हटाकर IS का प्रयोग कर देते हैं, तो कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो देखो आप अंतर समझो कि नाउन में SIS IS लगाओगे तो बहुवचन बनेगा, वर्ब में SES IS लगाओगे तो एक वचन बनाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, राइट हो गया। इस बात को आप समझ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालने वाला है, इसलिए मैंने इसको छोड़कर पहले इसको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। यह केवल आपको मिलेगा कहाँ, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में, बस ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कहीं नहीं मिलेगा, निगेटिव में नहीं मिलेगा, इंट्रोगेटिव में मिलेगा स्टूडेंट्स, वो भी हु के साथ, और कोई प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन आया होगा एक वचन का तो उसके साथ भी आ जाता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना आप, ठीक है। नाउन और वर्ब में SIS क्यों लगाते हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स आप देखिए, गौर से देखिएगा, एस का प्रयोग मैंने बोल दिया कि जब कोई कंसोनेंट आए, तो पहला रूल हम देख लेते हैं, जब कोई कंसोनेंट आता है तो वहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं। लास्ट में कंसोनेंट आता है तो कंसोनेंट में देखिए आपका प्ले आ गया, ठीक है, रन आ गया, किल आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्प आ गया। देख लो, देखो यहाँ पर भी कंसोनेंट है, यहाँ पर भी कंसोनेंट है, यहाँ पे भी कंसोनेंट है, यहाँ पे भी कंसोनेंट है। अक्षर जब किसी वर्ब के पीछे, ठीक है ना, कोई कंसोनेंट आए, ये भी हो सकता है कि उससे पहले वावेल आए, ऐसा कंडीशन होता है, जैसे रन में देख लो, यहाँ पर भी। लेकिन कंसोनेंट के लिए हम प्रायः वहाँ पे वर्ब में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं एक वचन बनाने के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप, ये पहला है किसका, एस लगाने वाले का। अब इसमें पहले का मान लीजिए ये आपका ये हो गया। अगर बी की बात करें, अगर कहीं पर मान लीजिए कहीं पर किसी वर्ब में पहले से ही ई लगा हो, क्या लगा हो, ई लगा हो, जैसे मेक हो गया, टेक हो गया, ठीक है, बेक हो गया, हेट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो देख लो यहाँ पे ई लगा है, यहाँ पे भी ई लगा है, और यहाँ पर भी ई लगा है, और हेड को भी ले लो, यहाँ पे भी ई लगा है। अगर किसी वर्ब के पीछे ई आया हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट आया, देखो ये कंसोनेंट है यानी व्यंजन है, और ये स्वर है। आप जानते हो AIOU, ये आप जानते हो AIOU, यहाँ पे ई, ये 5 जो होते हैं आपके वावेल होते हैं यानी स्वर होते हैं, बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। तो उसमें अक्सर हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। पहला रूल ये हो गया, दूसरा रूल हो गया। फिर तीसरे पे आते हैं, सी वाला जो है, अगर किसी वर्ब के पीछे डबल ई आ जाता है, जैसे मान लीजिए सी, ठीक है, जैसे आ गया फ्ली, ऐसे भी वर्ब आती हैं तो इनके पीछे भी क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अब देख लो आप, अब बात को समझ जाओ। और जैसे थोड़ा इसके लिए हम वाई और डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। वाई और डब्ल्यू ये दो ऐसे शब्द हैं जो कंसोनेंट भी होते हैं और वावेल भी होते हैं, यानी यह कंसोनेंट का भी यानी व्यंजन का भी काम करते हैं और स्वर का भी काम करते हैं, दोनों का याद रखना है। तो ये कहीं अगर पीछे आए हैं तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है स्टूडेंट्स, उसके लिए एक कंडीशन है। देख लो यहाँ पे प्ले में लगा, एक कंडीशन है, मैं भी कंडीशन को बताऊँगा। इसी में जैसे ड्रा आ गया, ड्रा, इसमें भी एस लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन भी है, उस कंडीशन को मैं आगे बताऊंगा। तो अब देख लो
कोई कंसोनेंट लास्ट में आए तो एस लगाते हैं वर्ब के पीछे एक वचन बनाने के लिए, ई आए तो एस लगाते हैं एक वचन बनाने के लिए, डबल ई आए तो एस लगाते हैं एक वचन बनाने के लिए, वाई आए डब्ल्यू आए तो वहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं एक वचन बनाने के लिए। लेकिन वाई के मामले में ठीक है एक कंडीशन है जो अगले रूल में आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से जो है आपका एस का प्रयोग किया जाता है, इसको आप समझ जाओ, आप गौर से समझ जाओ। जैसे एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ऐसे सब, आर हो गया, के हो गया, ऐसे देखते ही आपको ये सामान्यतः एस लगाना ही है, सामान्यतः। इसमें ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रूल को जानते रहोगे तो समझ में आएगा। तो ये पहला आपका हो गया एस लगाने का। अब दूसरा आ जाता है ई एस लगाने का। तो स्टूडेंट्स ई एस लगाने का भी आप ज़रा गौर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ई एस लगेगा। ठीक है, तो ई एस लगाने के लिए अगर हम दूसरे की बात करें तो सबसे पहले देख लो आप, जब कोई वर्ब आती है उसके पीछे ओ आएगा, ठीक है, उसके पीछे सी एच आएगा, उसके पीछे एस एच आएगा, उसके पीछे ठीक है एस आएगा, उसके पीछे जेड आएगा, उसके पीछे जेड ई आएगा, उसके पीछे एक्स आएगा, ठीक है, डबल एस भी है। तो इस प्रकार से जो है जब भी ए वर्ब के पीछे आते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है आप जानते हो, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गो देख लो, गोज, गो का गोज लगाते हो, सी एच देख लो, वॉच, वॉच मीन्स घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वॉच मीन्स देखना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वॉच मीन्स घड़ी भी होता है तो ये नाउन हो जाता है, उसमें भी यस लगता है, लेकिन वो बहुवचन बनाने के लिए। यहाँ तो एक वचन बनाया जा रहा है क्योंकि ये वर्ब है। फिर यहाँ पे देख रहे हो एस एच वाला भी आप जानते ही हो वर्ब को, वाश, वाश मीन्स धोना तो हो जाएगा वाशेस। इसी तरह से ठीक है, क्लास डबल एस वाला करोगे तो क्लास आ जाएगा। जेड भी करोगे, जेड ई, जेड और जेड ई दोनों के पीछे आता है। जैसे आप जेड के कोई वर्ब आप लेके चले आओगे, ठीक है, डिमाइज एस ई वाला भी वर्ब लेके चले जाओगे, ठीक है, मैक्सिमाइज एस ई वाला भी लेके चले जाओगे, तो ऐसे भी आते हैं। फिर उसके बाद एक्स वाला देखते हो, एक्स का मतलब होता है जैसे टैक्स, टैक्स नाउन भी है वर्ब भी है, टैक्स मीन्स कर, टैक्स मीन्स कर लगाना, ठीक है। और उसको आप देख ही रहे हो डबल एस वाला। क्लास, क्लास मीन्स वर्ग भी होता है, क्लास मीन्स वर्ग के रूप में करना भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो ये यही जो नियम देख रहे हो ना, यही जो है आपका नाउन वाले भी फॉर्मूला में लागू होता है। तो इनके पीछे ध्यान देना, ये जो शब्द आ रहे हैं इनके पीछे हमेशा आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इनको आप देख लो, सिंपल ही है, समझ जाओगे। फिर आगे की हम बात जब करते हैं, तीसरा जो आता है, तीसरा आपको जब मिलेगा तो आ जाएगा आई एस का। तो आई एस वाला आप देखना कि किसी वर्ब के पीछे, जैसे मैंने पहला यही लिख देता हूँ, ट्राई, यही वाला रूल मुझे बताना था। इसमें तो एस भी लग रहा था ना, अरे आपने अभी देखा था, देखो प्ले में आपने एस लगाया था, प्ले, लेकिन यही नियम है। देखो यहाँ पर वाई आया तो एस लगा दिए, यहाँ पे वाई आया तो एस नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम आई एस लगाएंगे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो कारण है क्योंकि देखो यहाँ वाई से पहले यहाँ पे वावेल आया है, वावेल ए यानी स्वर आया है, यहाँ वाई से पहले कोई वावेल नहीं आया, कंसोनेंट आया। तो जब वाई से पहले कोई कंसोनेंट आए तो यहाँ पर वाई को पहले आई में बदलते हैं, यानी वाई को हटाकर आई में बदलेंगे, फिर ई एस लगाएंगे। यही मुझे बताना था इन दोनों को, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाओ। अक्सर इसी के लिए है, जैसे सिटी हो गया, सिटी तो नाउन हो जाएगा, ठीक है, जैसे लॉरी हो गया वो भी नाउन हो जाएगा। फ्राई ले लो, ये भी है स्टूडेंट्स, ये भी है। फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, तो नाउन हो जाता है, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो यहाँ वर्ब हो जाता है, तो इसमें भी यही आ जाएगा फ्राइज, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फ्लाइज। तो इस प्रकार से जो है आई ई एस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे दोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। एस, ई एस और आई एस ये तीनों नाउन में भी लगते हैं बहुवचन बनाने के लिए, वर्ब में लगते हैं एक वचन बनाने के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेना, हल्का सा आप इसको देख लोगे समझ में आ जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब दूसरा आपका आ जाएगा, जो दूसरा है, ठीक है ना, वो आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट्स नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वह होता है जो किसी कार्य को नकार देता है। अ नेगेटिव सेंटेंस इज वन दैट, ठीक है, नेगेट्स द एक्शन, जो किसी कार्य को नकार देता है। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, वह बाजार नहीं जा रहा है, सीता काम नहीं करती है, कोई भी जान नहीं या न आए या मत आए, वह निगेटिव होता है। इसमें हमेशा एडवर्ब के रूप में नेवर या नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आता है डू या डज। ध्यान देना, अब यहाँ पे आपको डू डज मिल गया। फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म SIS भाग जाएगा, फिर उसके बाद डिटरमिनर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर उसके बाद अदर्स। ये आपका है, देख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में डू डज दोनों हैं, फिर उसके बाद नॉट, मेन वर्ब SIS नहीं आएगा स्टूडेंट्स, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर अपनी जगह पे रहेंगे। देख लेना, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में राम, ठीक है, बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, देख लो, नकार दिया। अगर यहीं पे हो जाता राम बाजार जाता है तो जाने के काम को स्वीकार रहा है, अब कर रहा नहीं जाता तो नहीं जाता है, बात खत्म हो गई। तो सब्जेक्ट कौन नहीं जाता है? राम नहीं जाता है। अब बात को समझना स्टूडेंट्स, मैंने बताया था पहचान के नीचे अगर एक वचन के कर्ता होंगे तो डज का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन के कर्ता होंगे तो डू का प्रयोग किया जाएगा। आप जानते हो राम हमेशा सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, पुरुष होता है, ठीक है ना। तो एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। तीसरे नंबर पे नॉट, क्योंकि इसके लिए नहीं आया है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। अब आएगी फर्स्ट फॉर्म किसकी? वर्ब की। तो जाता है तो जाता क्या हो जाएगा? गो। SIS का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। फिर डिटरमिनर नहीं आया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाजार के रूप में है तो गो टू मार्केट। फिर अदर भी नहीं आया है, इसको छोड़ देंगे। तो देख लो, राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब चाहे इसको कहो राम डजंट गो टू मार्केट, इसको आप शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हो। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिटरमिनर नहीं आया तो छोड़ दिए, अदर नहीं आया तो छोड़ दिए, लेकिन ध्यान देना SIS का प्रयोग आप भूल कर भी मत करना यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया, एडवर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब डज आ गई, ठीक है, इसलिए SIS का प्रयोग, IS का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सिंपल। अब देख लो, कौन नहीं जाता है? राम नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? बाजार। क्या नहीं करता है या कौन सा काम नहीं करता है? जाने का। देखो मिल गया सब। तो आप हर शब्दों पे गौर से देखोगे, उत्तर आपको मिलता जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, जैसे यहाँ पे कहेंगे वे लोग या वे सब काम नहीं करते हैं। देख लो, वे सब काम नहीं करते हैं या वे लोग काम नहीं करते हैं। कौन लोग नहीं करते हैं? वे लोग। क्या नहीं करते हैं? काम। कौन सा काम नहीं करते हैं? करने का। देख लो, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में क्या? दे। हो गया। हेल्पिंग वर्ब आइए, तो हेल्पिंग वर्ब हमको सब्जेक्ट मिल गया प्लूरल का, तो हमको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी डू। तो यहाँ लिख दीजिए डू। फिर आता है नॉट, किसके लिए? नहीं के लिए, डू नॉट हो गया, तो दे डू नॉट। अब मेन वर्ब करना का क्या होता है? डू। फिर उसके बाद डिटरमिनर नहीं आया है, फिर आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या नहीं करते? काम। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क। अदर नहीं है, छोड़ देंगे। देख लो स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल, जैसे आप चाहो वैसे। आप देखो, अब मैंने एक बार बोला था कि डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। देखो आपके सामने है, आपके आंखों के सामने ऐसी कंडीशन आ चुकी है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। देख लीजिए, क्लियर हो गया। तो डू हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों होती है, यहाँ पर क्लियर है।
यहाँ पर भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करते थे क्योंकि यह बहुवचन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस तरह से हम इन चीज़ों को ध्यान देते हैं ताकि हम हर शब्दों के बारे में जानकारी रखें। तो अगर हर शब्दों के बारे में आपको जानकारी रखनी है तो जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक पे विशेष ध्यान देना है। जब विशेष ध्यान देंगे तो ये वे हो, लोग हो, काम है, नहीं है, करना है, फुल स्टॉप, कोई भी पूर्ण विराम है, कोई नहीं छूटेगा। सारा आप हल कर सकते हो, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आगे इसमें नेवर का भी यूज़ आता है, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।